हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेस में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगेन प्रकाशन, जिसमें हम चैप्टर 7 समाकलन को पढ़ रहे थे। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 7J तक सॉल्व करा दिए हैं और प्रश्नावली 7K को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करा दिए हैं। आज इस वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 12 से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों, देखते हैं हमारा प्रश्नावली 7K का क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है। बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 12 दिया है इंटीग्रेशन 1/√4x² - x + 4 dx। तो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। दिया गया है इंटीग्रेशन 1/√4x² - x + 4 dx। तो बच्चों, जब हम प्रश्नावली 7K को स्टार्ट कर रहे थे तो वहाँ पे आपको 4 टाइप के क्वेश्चन बताए थे, जिसमें से हम पहले टाइप और दूसरे टाइप का डिस्कशन कर चुके हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है 1/√4x² - x + 4। यदि केवल 1/4x² - x + 4 होता तो ये हमारा फर्स्ट टाइप होता, लेकिन यहाँ पे देखिए इसका अंडर रूट लगा है। तो बच्चों, ये हमारा कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 3 है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, सेम टाइप फर्स्ट की तरह करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, x² के गुणांक को कॉमन करेंगे, उसके बाद x के गुणांक का आधा करके वर्ग कर कर एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। प्रोसेस बच्चों हमारा वही रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√, सबसे पहले देखिए x² का गुणांक क्या है, 4 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे बच्चों, 4 को कॉमन लेंगे। तो हमारा हो जाएगा x² माइनस, हम आपको बताए हैं जहाँ से हमारा वो संख्या कॉमन ना हो तो उसमें क्या करते हैं, उसी संख्या से डिवाइड करते हैं। इससे 4 से 4 कैंसिल होके हमारा क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस 4 कॉमन हो गया तो क्या बच गया, 1 बच गया। यहाँ पे क्या हो गया, dx। अब यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर 4 है, हम जानते हैं 4 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पे क्या होता है, 4 होता है, यानी 4 किसका रूट होता है, 2 का। तो 4 बाहर आया, क्या हो गया, 2, अंदर क्या हो गया, अंडर रूट x² - x/4 + 1 dx। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारा सेकंड प्रोसेस क्या था, सबसे पहले हम x² के गुणांक को कॉमन करते थे, उसके बाद x का गुणांक लेकर उसका आधा करके वर्ग कर कर एक बार प्लस करते थे, एक बार माइनस। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या दिया है, 1/4, तो क्या लेंगे, 1/4। अब इसका हाफ करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1/4, 2 को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 1 जा 1, 4 2 जा 8, इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब इसे क्या करेंगे बच्चों, एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 1/8 का स्क्वायर माइनस 1/8 का स्क्वायर। कहाँ से आया बच्चों, x का गुणांक लेते हैं, उसका आधा करते हैं, ऊपर गया 1/2 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए 1/8 हो गया, इसका स्क्वायर। अब क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ से देखिए हमारा 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 1/2 को हम बाहर कर लेंगे। इंटीग्रेशन 1/√, अब देखिए x² - x/4 + 1/8 के स्क्वायर को यदि हम साथ में कर लें तो ये हमारा किसका फार्मूला बनेगा, x, यहाँ पे माइनस है तो बीच में क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, 1/8, इसका क्या हो गया बच्चों, होल स्क्वायर। तो यानी a - b का होल स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो देखिए a² x² हो गया, प्लस b² यानी 1/8 का स्क्वायर माइनस 2ab, -2, a का मान क्या है, x है, b का मान क्या है, 1/8, इसे कैंसिल करेंगे, 2 4 जा 8, यानी क्या आएगा बच्चों, -x/4। और यहाँ पे देखिए -x/4 लिखा, यानी ये किसका मान हो गया, 2ab का। उसके बाद क्या बचा है, 1/8 के होल स्क्वायर को इसके साथ ले लिए, तो यहाँ पे हमारा बचा है +1 माइनस 1/8 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 64। और यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारा है dx। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन 1/√x - 1/8 का होल स्क्वायर
प्लस अब देखिए 1 माइनस 1/64 को सॉल्व करेंगे तो 64 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 64, 64 से 1 को माइनस कर देंगे क्या हो जाएगा 63 अपान क्या हो जाएगा 64 dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से हमारा बच्चों क्या आ गया 1/2 इंटीग्रेशन 1/√(x - 1/8) का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 1/8 का होल स्क्वायर, बीच में लगा है प्लस प्लस लगाएंगे। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं √63 अपान इसे लिख सकते हैं 8, इसका क्या कर दिए बच्चों होल स्क्वायर। तो जब हम √63 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, √63 में √63 से मल्टीप्लाई करेंगे 63 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों 64 आ जाएगा। यानी 63/64 को हम लिख सकते हैं √63 अपान 8 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या दिया है dx। अब ये यहाँ से हमारा किस चीज़ का फार्मूला बन गया बच्चों, ये हमारा फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² का। और हम आपको बताए थे इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² का फार्मूला क्या होता है, log x प्लस √x² प्लस a²। तो यहाँ से इसका फार्मूला लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2, फार्मूला क्या होता है log x प्लस √x² प्लस a²। ये सब फार्मूला बच्चों हम आपको बता चुके हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा तभी आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log x, x क्या दिया है बच्चों, यहाँ पे x - 1/8 दिया है x का मान। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे x - 1/8 प्लस अंडर रूट में क्या होता है x² प्लस a² होता है। तो अंडर रूट में क्या लिखेंगे x² प्लस a², यानी x का मान क्या दिया है x - 1/8। तो यहाँ पे हो जाएगा x - 1/8 का होल स्क्वायर प्लस a², a का मान क्या दिया है √63/8, इसका भी क्या कर देंगे बच्चों हम होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जब इसका हम फार्मूला लगाएं हमारा फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² का फार्मूला log x प्लस √x² प्लस a²। तो यहाँ से देखिए हमारा x का मान था x - 1/8 और यहाँ पे √x² यानी x - 1/8 का स्क्वायर प्लस √63/8 का स्क्वायर। ये बच्चों हमारा फार्मूला लगाने पे प्राप्त हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 log, इसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 8x - 1 अपान 8 प्लस अंडर रूट, यहाँ पे देखिए a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा है। तो यहाँ पे बच्चों जब a - b के होल स्क्वायर का हम फार्मूला लगाएंगे तो हम जानते हैं a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पे a का मान x है यानी x का स्क्वायर करेंगे x² प्लस b² b का मान 1/8, 1/8 का स्क्वायर करेंगे 1 का 1 हो जाएगा, 8 का क्या हो जाएगा 64 माइनस 2ab, 2a का मान क्या दिया है x, b का मान क्या दिया है बच्चों 1/8 प्लस इसे सॉल्व करेंगे √63 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 64। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 log 8x - 1/8 प्लस अंडर रूट, यहाँ पे देखिए इसे सॉल्व करेंगे जब हम 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, यानी हो गया हमारा x² प्लस यहाँ पे देखिए क्या आया है 1/64, यहाँ पे प्लस 63/64, ए भी प्लस में ए भी प्लस है तो 63 में 1 को प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा 64 और दोनों का हर बच्चों क्या है सेम है यानी 64/64 आ गया। अब यहाँ पे क्या बचा है -x/4। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/2 log 8x - 1/8 प्लस अंडर रूट x², देखिए इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया +1 आ गया, माइनस यहाँ पे क्या दिया है x/4। अब इसे क्या करेंगे बच्चों हम सॉल्व करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं।
तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, 1/2 लॉग मॉड के अंदर 8x माइनस 1/8 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8x माइनस 1/8 प्लस अंडर रूट। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस x/4, तो इस 4 से क्या करेंगे बच्चों, हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर, 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 4 माइनस क्या दिया है x, पूरे का अपान क्या हो गया बच्चों, हमारा हो गया 4। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग मॉड के अंदर क्या दिया है, 8x माइनस 1/8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8x माइनस 1/8 प्लस, अब देखिए अंडर रूट के अंदर क्या दिया है, अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस x/4। हम जानते हैं 4 को रूट से बाहर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/2, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4 माइनस x का रूट नहीं निकलेगा, तो इसे रूट में ही क्या लिख देंगे, 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4, इसका रूट नहीं निकलेगा। 4 को रूट से बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, हमारा आ जाएगा 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, 1/2 लॉग मॉड के अंदर देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 2, इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, 8 आएगा। 8 से 8 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा, 8x माइनस 1। 2 से 8 में डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा 4 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। अब इसमें बच्चों हम कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, कांस्टेंट हम प्लस करेंगे C1। यहाँ पे बच्चों हम C1 क्यों प्लस कर रहे हैं अभी आपको बताएंगे, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम कांस्टेंट क्या प्लस करते थे, C प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पे हम कांस्टेंट क्या प्लस किए हैं, C1 किए हैं। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, log m/n का, और हम जानते हैं log m/n का फार्मूला क्या होता है, log m माइनस log n। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे क्या हो जाएगा, log m का मान क्या दिया है, 8x माइनस 1 प्लस 4 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4। ये बच्चों हमारा किसका मान दिया, log m का, माइनस log n। तो log n का मान क्या दिया है, 8, यानी log क्या हो गया, log 8, और क्या प्लस किए हैं, C1। बच्चों ये हमारा log m है, ये n है, तो क्या हो गया, log m/n का फार्मूला log m माइनस log n। तो log m का मान ये दिया था, माइनस लगाएंगे log n का मान 8 दिया था, यानी यहाँ से आ गया 1/2 log 8x माइनस 1 प्लस 4 अंडर रूट 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 माइनस log 8 प्लस C1। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 लॉग मॉड के अंदर क्या दिया है बच्चों, 8x माइनस 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8x माइनस 1 प्लस, देखिए 4 हमारा कहाँ है बच्चों, रूट से बाहर है, यदि इस 4 को अंदर लेकर जाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 16, क्योंकि जब 16 को रूट से बाहर करेंगे तो हम जानते हैं 16 हमारा किसका रूट होता है, 4 का, इसलिए 4 आया। लेकिन अब 4 को अंदर लेकर जाएंगे तो 4 हमारा फिर से क्या बन जाएगा, 16, और उस 16 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 4 जा 64x स्क्वायर माइनस 16 से x में मल्टीप्लाई करेंगे 16x प्लस 16 से 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, 64। उसके बाद क्या है, माइनस log 8 प्लस C1, यानी बच्चों जब इस 4 को हम अंदर लेकर जाएंगे तो हमारा किसका स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर था, बाहर किए थे रूट से तो 4 था, अंदर गया रूट के तो हमारा 16 हो गया। अब 16 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस log 8 प्लस C1, यहाँ पे बच्चों देखिए जो माइनस log 8 आया है ये भी हमारा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे 8 दिया है, यदि हमारा A से Z के बीच में कोई लेटर दिया होता तो वो हमारा माना जाता, लेकिन यहाँ पे log 8 दिया है इसलिए क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से बच्चों हम माइनस log 8 प्लस C1 को क्या मान लेंगे, C, इसलिए बच्चों हम स्टार्टिंग में क्या माने थे, C1 माने थे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 1/2 log मॉड 8x माइनस 1 प्लस अंडर रूट 64x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64, और इसको क्या मान लिए बच्चों, C। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ C बराबर माइनस log 8 प्लस C1 है, और यही क्या है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर।
तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, इंटीग्रेशन 1/√2 + x - 3x स्क्वायर dx। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। हमारा दिया गया है इंटीग्रेशन 1/√2 + x - 3x स्क्वायर dx। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा माइनस है, तो सबसे पहले हम माइनस को यहाँ से कॉमन करेंगे। 1/√, क्या कॉमन करेंगे बच्चों, माइनस को कॉमन करेंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे 3x स्क्वायर किस में दिया है, माइनस में, इसलिए हमें क्या बनाना है, प्लस। इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिया गया है हमारा dx। तो यहाँ से बच्चों हम क्या किए हैं, माइनस को सबसे पहले कॉमन कर लिए हैं। अब देखिए जब माइनस को कॉमन किए तो हमारा 3x स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, और x जो प्लस में था वो माइनस हो गया, प्लस में जो 2 था वो हमारा -2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, x स्क्वायर के गुणांक को कॉमन करते हैं। तो इंटीग्रेशन 1/√- x स्क्वायर का गुणांक क्या है, 3 को हम कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x से 3 नहीं कॉमन होगा तो इसमें क्या करेंगे, x में 3 से डिवाइड कर देंगे। -2 से भी नहीं कॉमन होगा तो यहाँ पे 3 से डिवाइड, यानी 2/3 हो गया। अब यहाँ पे क्या दिया है, dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√, के अंदर 3 दिया गया है। यदि हम 3 को अंडर रूट से बाहर निकालें तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, √3, क्योंकि 3 का हमारा रूट निकलता नहीं है, इसलिए ये हमारा √3 के साथ कहाँ आ जाएगा, बाहर। अब अंडर रूट में क्या बचा है, -x स्क्वायर -x/3 -2/3 dx। अब क्या करते हैं, उसके बाद बच्चों x के गुणांक को लेते हैं, उसका आधा करके, उसके बाद उसका स्क्वायर करके एक बार प्लस करते हैं, एक बार माइनस करते हैं। तो यहाँ से देखिए 1/√3 कांस्टेंट है, तो 1/√3 को हम कर लेंगे बाहर, हो जाएगा 1/√- x स्क्वायर -x/3 -2/3। किसे प्लस करेंगे बच्चों, x का गुणांक। x का गुणांक क्या दिया है, देखिए यहाँ पे दिया है हमारा x का गुणांक 1/3। तो यहाँ से हम ले लिए 1/3। सबसे पहले इसे क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड करेंगे, इसका हाफ करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/3, 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 2 जा क्या हो गया, 6, क्या आ गया, 1/6। इसका क्या करेंगे, स्क्वायर। अब इसी को एक बार क्या करेंगे बच्चों, प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 1/6 का स्क्वायर माइनस 1/6 का स्क्वायर dx। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/√3 इंटीग्रेशन 1/√- यहाँ पे देखिए x स्क्वायर -x/3 है। यदि +1/6 के होल स्क्वायर को इसके साथ ले लें तो ये हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा, x - 1/6 का होल स्क्वायर, यानी a - b का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे 1/6 का स्क्वायर, -2ab करेंगे तो क्या आ जाएगा, x/3। अब हमारा क्या बचा है, -2/3 -1/6 का स्क्वायर करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 6 का स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा 36। और यहाँ पे हमारा क्या हो गया, dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया, 1/√3 हमारा कॉमन है, इंटीग्रेशन 1/√, में क्या दिया गया है, अंडर रूट माइनस x - 1/6 का होल स्क्वायर, x - 1/6 का होल स्क्वायर। उसके बाद दिया है -2/3 -1/36। देखिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे, यानी -2/3 -1/36 को ऐड करेंगे तो 3 और 36 का एलसीएम 36 होगा। 3 से 36 में डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 12। अब 12 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 जा 24, माइनस 36 में 36 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे
करेंगे 1, माइनस माइनस का प्लस, यानी क्या आ गया -25/26। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लिखेंगे -25/36। ये बच्चों हमें क्या आया है, इन दोनों को ऐड करने पे आया है। उसके बाद क्या है dx। अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 1/√3 इंटीग्रेशन 1 बाई माइनस हमारा कॉमन है x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर माइनस 25/36 को हम क्या लिख सकते हैं 5/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा 25, 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 36। यहाँ पे क्या लिख देंगे dx। अब यहाँ पे देखिए बच्चों हमारा माइनस जो कॉमन किए थे, अभी ये हमारा कॉमन माइनस है, अब इससे हम क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 1/√3 इंटीग्रेशन 1 बाई, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस, यानी 5/6 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखिए क्या लगा था अंडर रूट, तो यहाँ पे बच्चों हम क्या लगाएंगे अंडर रूट लगाएंगे, तो यहाँ पे भी हमारा आ गया अंडर रूट dx, यानी 1/√3 इंटीग्रेशन 1/√5/6 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/6 का होल स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे, इसका हम फार्मूला लगाएंगे। तो बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला है, ये हमारा इंटीग्रेशन 1/√a², देखिए 5/6 क्या है a है, a² माइनस x²। तो हम आपको बताए थे इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² dx का फार्मूला क्या होता है साइन इनवर्स x/a होता है। तो यहाँ पे जब इसका फार्मूला लगाएंगे 1/√3 साइन इनवर्स x/a होता है, x का मान क्या दिया है x माइनस 1/6 अपान a का मान क्या दिया है 5/6। उसके बाद इसमें कांस्टेंट क्या प्लस करते हैं c प्लस करते हैं। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1/√3 साइन इनवर्स, देखिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x माइनस 1 अपान 6, नीचे क्या है 5/6, 5/6 को ऊपर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 6/5 हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी आ जाएगा 1/√3 साइन इनवर्स 6x माइनस 1 बाई, यहाँ पे क्या बचा है 5, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 14 दिया है इंटीग्रेशन 1/√1 प्लस x माइनस x² dx। तो बच्चों हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए ये हमारा टाइप 3 दिया गया है, क्योंकि हमारा टाइप 3 क्या था 1/√ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम करते हैं बच्चों x के गुणांक को कॉमन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए x² निगेटिव है, तो x² को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√, माइनस को कॉमन करेंगे तो हमारा x² पॉजिटिव हो जाएगा, x निगेटिव हो जाएगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या दिया गया है dx। अब यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेप होता है x² को गुणांक को कॉमन करें, और आपको हम बताए थे यदि x² का गुणांक 1 होगा तो उसको हम कॉमन नहीं करते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है बच्चों, x के गुणांक का हाफ करके उसका स्क्वायर करके एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस। x का गुणांक क्या दिया 1, 1 का हाफ करेंगे क्या हो जाएगा 1/2, अब इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। इसे क्या करेंगे बच्चों, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, यानी 1/2 का होल स्क्वायर एक बार प्लस करेंगे, 1/2 का होल स्क्वायर एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√, माइनस, अब देखिए यहाँ पे x² माइनस x दिया है, यदि प्लस 1/2 होल स्क्वायर इसके साथ ले लें तो ये किसका फार्मूला बन जाएगा x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं a माइनस b का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a² प्लस 1/2 होल स्क्वायर, किसका मतलब हो गया बच्चों b का स्क्वायर, यानी b का मान क्या दिया 1/2, तो यहाँ से a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो क्या आएगा, x आएगा। अब हमारा क्या बचा है, -1 माइनस इसे सॉल्व करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है बच्चों, हमारा दिया गया है dx। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/√, यहाँ पे माइनस हमारा कॉमन है, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4, 4 में 1 प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा, 5/4 dx। अब देखिए इसे 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं √5/2 का होल स्क्वायर। जब √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4। यानी बच्चों हमारा सॉल्व करने पे वही 5/4 फिर से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस, यानी √5/2 क्या हो गया बच्चों, पॉजिटिव हो गया। अब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, -x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या दिया है dx। अब देखिए ये हमारा फिर से किसका फार्मूला बन गया, ये हमारा फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन 1/√5/2 किसका मान है, a का, यानी अचर पद a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। और अभी आपको हम बच्चों बताए इंटीग्रेशन 1/√a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx किसका फार्मूला होता है, साइन इनवर्स x/a का। तो यहाँ से इसका जब हम फार्मूला लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x/a होता है। x का मान क्या दिया है, x माइनस 1/2, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 1/2 हो जाएगा। बाई a का मान क्या दिया है बच्चों, √5/2, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, √5/2। अब देखिए 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा जब ऊपर जाएगा, तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स 2x माइनस 1/√5, और इसमें क्या प्लस कर देंगे, कांस्टेंट c। और यही क्या हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15 दिया है इंटीग्रेशन 1/√2x² प्लस 3x माइनस 2 dx। तो बच्चों हमारा क्या करना है, इसमें इसका इंटीग्रेशन करना है। और बच्चों ये हमारा कौन सा टाइप है, टाइप नंबर 3। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x² के गुणांकों को हम कॉमन करेंगे तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√, यहाँ से 2 को कॉमन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x² प्लस 3x से 2 कॉमन नहीं होगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस यहाँ से 2 कॉमन कर लिए क्या बन गया, 1 बन गया dx। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√2 को रूट से बाहर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। अब रूट के अंदर हमारा क्या बचा है, x² प्लस 3x/2 माइनस 1 dx। अब यहाँ से बच्चों देखिए जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/√2 हमारा कांस्टेंट है, तो 1/√2 को क्या कर देंगे, हम बाहर कर देंगे। इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस 3x/2 माइनस 1। अब क्या करते हैं बच्चों, x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग करके एक बार प्लस करते हैं एक बार माइनस करते हैं। तो x का गुणांक क्या दिया है, 3/2, इसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2, 2 ऊपर जाएगा हो जाएगा 1/2, इसे सॉल्व करेंगे तो 3/2, 2 जा 4, यानी 3/4 का क्या करेंगे, स्क्वायर करके एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। तो यहाँ पे प्लस करेंगे एक बार 3/4 का स्क्वायर, एक बार माइनस करेंगे 3/4 का स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, 1/√2 इंटीग्रेशन 1/√, देखिए x² प्लस 3x/2, यदि हम प्लस 3/4 को इसके साथ ले लें तो ये हमारा किसका फार्मूला बन जाएगा, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर। x हो गया, b का मान क्या दिया है, 3/4, इसका क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब बच्चों ये तीनों मिलके हमारा फार्मूला बन गया। हमारा क्या बचा है, -1, यहाँ पे -3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, 16, और इसका हमें क्या करना है बच्चों, इंटीग्रेशन करना है। तो अब क्या करेंगे, तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं।
तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा, 1/√2 क्या है, कांस्टेंट कॉमन है। इंटीग्रेशन के अंदर में 1/√, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, x प्लस 3/4 स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 16 1 जा 16, 16 में 9 प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा 25। यानी यहाँ से क्या आ गया बच्चों, -25/16 dx। अब यहाँ से देखिए इसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटीग्रेशन 1/√, यहाँ पे क्या दिया है, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 25/16 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर। देखिए जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 16, यानी इसे लिख सकते हैं 5/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, 1/इंटीग्रेशन एक्स का मान है यानी एक्स स्क्वायर माइनस ये ए का मान है यानी ए स्क्वायर, यानी यहाँ से इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो हम जानते हैं हमारा इसका फार्मूला होता है log x प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे जब इसका फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/√2, फार्मूला क्या होता है बच्चों, log x, x का मान क्या दिया है, x प्लस 3/4 प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, x का मान क्या दिया है, x प्लस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर, ए का क्या दिया है मान बच्चों 5/4 यानी इसका स्क्वायर। अब इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, C1। यहाँ पर बच्चों हम कांस्टेंट C1 क्यों प्लस किए हैं, अभी आपको एक क्वेश्चन में हम बताए थे। तो यहाँ पे अब देखिए क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो 1/√2 log 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 4x प्लस 3 अपान क्या हो गया 4 हो गया, प्लस अंडर रूट, ये देखिए हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है। तो यहाँ पे जब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक्स इंटू बी का मान क्या दिया है 3/4 माइनस, इसे सॉल्व करेंगे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 16, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस किए हैं बच्चों C1। तो यहाँ से बच्चों इसे अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हमारा कैंसिल हो गया। तो आ गया 1/√2 log 4x प्लस 3 अपान 4 प्लस अंडर रूट x स्क्वायर, यहाँ पे देखिए क्या आया है प्लस 3x/2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस 3x/2, यहाँ पे क्या है प्लस 9/16, यहाँ पे क्या है माइनस 25/16, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे बच्चों C1। तो अब क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1/√2 log मॉड के अंदर क्या दिया है 4x प्लस 3/4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4x प्लस 3/4 प्लस अंडर रूट, अब यहाँ पे देखिए 2 16 16 का एलसीएम क्या निकलेगा बच्चों, हमारा एलसीएम निकलेगा 16, तो अपान क्या कर देंगे 16। अब यहाँ पे अपान क्या है 1 है, 1 से 16 में डिवाइड करेंगे 16 आएगा, 16 से एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर। उसके बाद प्लस है, प्लस लगाएंगे। अब 16 में क्या करेंगे बच्चों 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 8 जा 16 8 आएगा। अब उस 8 से 3x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 8 3 जा 24x प्लस 16 से 16 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 9 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 16 से 16 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 से 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा 25, और क्या प्लस कर देंगे C1। तो बच्चों यहाँ पे जैसे हम भिन्न का प्लस माइनस करते हैं उसी तरह इसका एलसीएम लेकर हम सॉल्व किए हैं। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा 1/√2 log 4x प्लस 3 अपान 4 प्लस
इसका अंडर रूट निकालेंगे तो बच्चों ये अंडर रूट हमारा पूरे पे लगा है। हम जानते हैं इस पार्ट का हमारा अंडर रूट नहीं निकलेगा, तो इसे अंडर रूट में ही लिखेंगे 16x² प्लस 24x, यहाँ पे देखिए +9 माइनस 25, 25 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -16 अपान। अब लेकिन अंडर रूट के अंदर 16 है, हम जानते हैं बच्चों 16 का अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो क्या आता है 4 आता है, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यहाँ पे क्या हो गया 4 प्लस C1। अब यहाँ पे देखिए दोनों का हमारा बच्चों क्या है, हर सेम है, तो इसे लिख सकते हैं 1/√2 लॉग मॉड के अंदर 4x + 3 प्लस अंडर रूट। यहाँ से देखिए हमारा क्या कॉमन है बच्चों, यहाँ पे हमारा 8 कॉमन है, 8 को कॉमन कर लेंगे तो 8 2 जा 16 यानी 2x² प्लस 8 को कॉमन करेंगे 8 3 जा 24x माइनस 8 को कॉमन किए 8 2 जा 16 यानी +2 अपान क्या दिया है बच्चों 4 दिया है, और इसका भी अपान क्या दिया था 4 दिया था प्लस C1। अब देखिए 8 को यदि हम रूट से बाहर करना चाहें, जैसे हमारा रूट 8 दिया है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं रूट मल्टीप्लाई 4 × 2 यानी 4 2 जा 8 होता है। अब देखिए 4 को यदि रूट से हम बाहर लेकर आएंगे तो ये हमारा किसका स्क्वायर है 2 का, यानी 2 बाहर आ जाएगा, लेकिन इस 2 का हमारा नहीं निकलेगा तो इसे रूट के ही अंदर 2 लिख देंगे, यानी रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या हो जाएगा 1/√2 लॉग, देखिए पूरे का अपान हमारा 4 है तो इसको हम जॉइंट करके लिख लेंगे 4x + 3। अब 8 को रूट से बाहर करेंगे तो अभी हम आपको बताए थे हमारा क्या आया था 2√2 आया था। अंडर रूट के अंदर क्या दिया है अब 2x² प्लस 3x प्लस 2, और पूरे का अपान क्या हो गया बच्चों 4 हो गया, क्योंकि दोनों का हमारा हर सेम था तो इसे हम क्या कर लिए जॉइंट कर लिए प्लस C1, और √8 को बाहर कर दिए तो क्या आ गया 2√2 आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ से बच्चों हमारा जो 2√2 बाहर किए हैं, देखिए हमारा ये भी √2 अंदर अंदर ही है रूट के, तो इसको क्या करते हैं हम रूट के अंदर ही रहने देते हैं, केवल 2 को बाहर कर लेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन कर लेंगे यानी हमारा 2 अंदर में है तो क्या हो जाएगा +3 + 2 अंडर रूट 2, यानी 8 में से 2 को 4 × 2 किए, 4 का स्क्वायर हमारा 2 था, 2 बाहर आ गया 2 अंदर बचा है। अब यहाँ से देखिए किसका फार्मूला बन गया log m/n का। हम जानते हैं log m/n का फार्मूला क्या होता है log m - log n, तो यहाँ से जब हम फार्मूला लगाएंगे 1/2 log m का मान क्या दिया है 4x + 3 + 2 अंडर रूट के अंदर क्या दिया है 2x² प्लस 3x प्लस 2। अब उसके बाद क्या होता है बच्चों log m के बाद क्या आएगा -log n। n का मान क्या दिया देखिए m ये था n ये था, यानी m/n। n का मान क्या दिया है 4, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस किए हैं +C1। तो यहाँ से log m/n का फार्मूला लगाएं तो क्या हो गया log m - log n। अब यहाँ पे देखिए log 4 + C1 है, log 4 बच्चों हमारा क्या है कांस्टेंट है, यानी हम -log 4 + C1 को क्या लिख सकते हैं c लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 log मॉड के अंदर 4x + 3 + 2 अंडर रूट 2 2x² प्लस 3x प्लस 2 प्लस c। इसको क्या मान लिए बच्चों हम c। आप यहाँ पे लिखिएगा -log 4 + C1, जहाँ c बराबर -log 4 + C1 मानने पर। तो बच्चों यही क्या हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो गया। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 16 दिया है इंटीग्रेशन 1/√x² + 3x + 1 dx। तो बच्चों हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में इसका इंटीग्रेशन करना है। देखिए ये भी हमारा क्या है टाइप 3 दिया गया है, तो सबसे पहले क्या करते हैं x² के गुणांक को कॉमन करते हैं। यहाँ पर x² का गुणांक 1 दिया है, यानी हमें x² का गुणांक कॉमन नहीं करना है। तो क्या करेंगे x के गुणांक का आधा लेकर एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। x के गुणांक 3 है, 3 का आधा लेंगे उसके बाद उसका स्क्वायर करेंगे, तो हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√x²
प्लस 3x प्लस 1 dx। क्या प्लस करेंगे बच्चों, x का गुणांक क्या है 3 है, इसका हाफ करेंगे क्या हो जाएगा 3/2। अब इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, यानी एक बार 3/2 के स्क्वायर को प्लस करेंगे, एक बार 3/2 के स्क्वायर को क्या करेंगे बच्चों माइनस करेंगे। तो यहाँ से इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x, यदि प्लस 3/2 के होल स्क्वायर को इसके साथ ले लें तो ये हमारा किसका फार्मूला बनेगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। हम क्या लेते हैं बच्चों, स्टार्टिंग का x स्क्वायर जो होता है उसको लेते हैं, लास्ट में जो स्क्वायर होता है 3/2 उसके बाद क्या करते हैं होल स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब हमारा क्या बचा है +1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे क्या हो गया dx। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस इसे सॉल्व करेंगे 4 1 जा 4। अब 4 में से 9 को माइनस करेंगे, यानी 9 से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 5/4। अब देखिए 9 बड़ा था, इसके आगे माइनस लगा था, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस dx। अब इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे देख लीजिए जिसे +1 दिया था -9/4 दिया था। अब इसका भी अपान 1 है, प्लस है यहाँ पे, तो एलसीएम लेंगे 4, 1 से 4 में डिवाइड करेंगे 4, 4 1 जा 4, -4 से 4 में डिवाइड करेंगे 1, 1 से 9 में करेंगे 9, 9 से 4 माइनस करेंगे 5/4। 9 बड़ा है आगे माइनस है, इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यानी क्या आ जाएगा -5/4 आ जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा इंटीग्रेशन 1/√x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस। अब 5/4 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे लिख सकते हैं √5/2 का होल स्क्वायर। ऐसा बच्चों हम क्यों करते हैं, हम ऐसा फार्मूला बनाने के लिए करते हैं। अब देखिए √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ से ये किसका फार्मूला बन गया इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का। और हम जानते हैं बच्चों हमारा फार्मूला क्या होता है इंटीग्रेशन 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फार्मूला होता है log x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ से इसके फार्मूले को हम लगाएंगे, तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए फिर आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से इसका फार्मूला क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है log x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा log x का मान क्या दिया है x प्लस 3/2 प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए x का मान दिया है x प्लस 3/2, यानी क्या करेंगे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। a का मान दिया √5/2 यानी √5/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या कर देंगे ये बच्चों कांस्टेंट प्लस कर देंगे c। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा log, यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 अपान क्या हो गया 2 हो गया, प्लस यहाँ पे सॉल्व करेंगे √, ये किसका फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। और हम जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 3/2 का स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9/2 2 जा 4 प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3/2 करेंगे, 2 से 2 कैंसिल होगा यानी क्या आ जाएगा 3x आ जाएगा, माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 5, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 आएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और इसमें क्या प्लस करेंगे बच्चों c1। अब यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा log 2x प्लस 3/2 प्लस √, अब देखिए दोनों का अपान 4 दिया है, एलसीएम क्या निकालेंगे बच्चों, एलसीएम निकालेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 9 आएगा
प्लस यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जा 12x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। यानी बच्चों 1 से 4 में डिवाइड किए 4, 4 से मल्टीप्लाई किए 4x², 4 से 4 में डिवाइड किए 1, 1 से 9 में मल्टीप्लाई किए +9, अपान 1 है, 1 से 4 में डिवाइड किए 4, 4 से 3x में मल्टीप्लाई कर दिए 12x, 4 से 4 में डिवाइड किए 1, 1 से 5 में मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ गया 5। अब इसमें कांस्टेंट क्या प्लस करेंगे c1। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा log 2x प्लस 3 अपान 2 प्लस अंडर रूट। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया 4x² प्लस 12x, 9 में से 5 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 4 अपान ये पूरा अंडर रूट लगा था, अंडर रूट इसका निकालेंगे तो अंडर रूट इतना आ गया। अब बच्चों जब 4 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो हम जानते हैं 4 को अंडर रूट से बाहर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, प्लस c1। अब देखिए पूरे का अपान हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे भी हर हमारा 2 है, यहाँ पे भी हर 2 है, तो इसको हम पूरे का अपान 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा log 2x प्लस 3 प्लस, अब यहाँ पे देखिए पूरे में क्या कॉमन है 4 कॉमन है, जब 4 को कॉमन करेंगे यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो जब बच्चों 4 को कॉमन करेंगे और 4 को रूट से बाहर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अंडर रूट में क्या बचा, 4 को कॉमन किए थे x², 4 को कॉमन किए थे 3x माइनस 1, पूरे का अपान क्या हो गया बच्चों, हमारा हर सेम है, अपान कर देंगे 2 प्लस क्या कर देंगे c1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हमारा किसका फार्मूला बन गया log m/n का, और हम जानते हैं log m/n का फार्मूला क्या होता है log m माइनस log n। तो m का मान ये दिया है, n का मान ये, तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों किसका फार्मूला लगाएंगे log m/n का, तो हमारा log m क्या दिया है 2x प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट x² प्लस 3x माइनस 1। उसके बाद log m के बाद क्या आएगा माइनस log n, तो माइनस लगाएंगे, log n का मान क्या दिया है 2 दिया है, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c1। तो यहाँ से देखिए हमारा क्या हो जाएगा माइनस log 2 प्लस c1। अब देखिए log 2 भी हमारा क्या है कांस्टेंट है, तो यहाँ से माइनस log 2 प्लस c1 को क्या मान लेंगे c, तो हमारा क्या हो जाएगा log 2x प्लस 3 प्लस 2 अंडर रूट x² प्लस 3x माइनस 1 प्लस c, यानी इसे क्या मान लिए बच्चों c मान लिए। जहां आप लिखेंगे, जहां c बराबर क्या है माइनस log 2 प्लस c1, और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 17 दिया है इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 अपान अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 5 dx। तो बच्चों हमें इसमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये देखिए हमारा कौन सा टाइप दिया है, अब बच्चों आ गया हमारा टाइप नंबर 4। जैसे टाइप 2 आपको बताए थे उसमें क्या था, लेकिन नीचे अंडर रूट नहीं लगा था, अब नीचे यहाँ पे अंडर रूट लग गया है, तो बच्चों ये हमारा क्या हो गया टाइप नंबर 4। लेकिन यहाँ पे देखिए इसे यदि हम टाइप 4 से ना करना चाहें तो इसे और आसान हम कर सकते हैं। यदि 5 को हम तोड़ लें, किस में तोड़ लें बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 5 को 2 प्लस 3, तो यहाँ से हम करेंगे इंटीग्रेशन 2x प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 3, जब 2 में 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बच्चों 5 आएगा, अपान क्या हो गया अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 5 dx। अब यहाँ से देखिए यदि हम 2x प्लस 2 को पूरे का होल अपान दिया गया है तो एक बार 2x प्लस 2 का अपान ले लें, एक बार 3 का अपान, तो हमारा क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x प्लस 2 अपान अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे dx से। अब प्लस 3 है, बीच में प्लस लगाएंगे, इंटीग्रेशन 3 का अपान क्या लेंगे अंडर रूट x² प्लस 2x प्लस 5, इसमें भी क्या करेंगे बच्चों dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए यदि x² प्लस 2x प्लस 5 को हम t मान लें तो यहाँ से हमारा 2x प्लस 2 मिल जाएगा, इसलिए क्या करेंगे बच्चों x²
प्लस 2x प्लस 5 को क्या मानेंगे, t मानेंगे। अब जिसे t मानते हैं उसका क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, 2 यहाँ पे कांस्टेंट x का 1 हो गया, 5 का 0 हो जाता, t का क्या हो गया, dt बाई dx। अब देखिए हमें किसका मान चाहिए, 2x प्लस 2 dx का, तो dx को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, dx से, इक्वल क्या हो गया dt। यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√, इसको क्या माने हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को माने हैं t, तो यहाँ पे क्या हो गया, t हो गया। 2x प्लस 2 dx का मान क्या आया है, dt, यहाँ पे क्या रखेंगे, dt प्लस 3 हमारा कांस्टेंट है, 3 को बाहर करेंगे, 1/√। अब देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि यहाँ पे कुछ दिया होता, ये बच्चों हमारा टाइप 3 का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, यानी कुछ कॉमन नहीं करना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और यहाँ पे क्या हो गया dx। अब क्या करेंगे, x के गुणांक का आधा करके उसका वर्ग करके एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस, तो x का गुणांक 2 दिया है, जब 2 का आधा करेंगे तो क्या आएगा 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी एक बार प्लस 1 करेंगे एक बार माइनस 1 करेंगे। अब यहाँ पे बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/√t है। अब देखिए √t को हम क्या लिख सकते हैं, t की पावर 1/2, क्योंकि हम आपको बताए थे रूट जाके पावर में क्या लगता है 1/2, और इसे ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा t की पावर -1/2 dt। √t को पहले क्या लिखे, t की पावर 1/2, ऊपर लेकर आए तो क्या हो गया t की पावर -1/2 dt प्लस 3, इसे सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन 1/√। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को एक साथ करेंगे तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बनेगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। आपको हम बताए थे जिसके ऊपर स्क्वायर लगा होता है। देखिए यहाँ पे यदि हम प्लस करते तो ये हमारा स्क्वायर में था, ये स्क्वायर यहाँ पे प्लस है तो प्लस 1 के स्क्वायर को इसके साथ कर लिए। अब यहाँ पे क्या बचा, प्लस 5, यहाँ पे -1, तो यहाँ से प्लस 5 से 1 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा, यानी 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 का स्क्वायर dx। तो यहाँ से ये हमारा किसका फार्मूला बन गया, 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और हम जानते हैं बच्चों इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला होता है log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो यहाँ पे उसी फार्मूले को हम लगाएंगे। तो बच्चों पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसके आगे बताते हैं। तो यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, इसका हम समाकलन करेंगे। देखिए t की पावर -1/2 है, इसका समाकलन करेंगे। हम जानते हैं x की पावर n dx का फार्मूला होता है x की पावर n+1/n+1, तो यहाँ से हो जाएगा t की पावर -1/2 + 1 बाई -1/2 + 1। इसे सॉल्व करेंगे, t की पावर 2 1 जा 2, 2 से 1 को माइनस करेंगे 1/2, 2 1 जा 2, 2 से 1 को माइनस करेंगे 1/2। अब 1/2 को ऊपर लेकर जाएंगे 2 हो जाएगा। t की पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसे हम लिख सकते हैं √2, यानी इसका समाकलन करने पे हमारा क्या प्राप्त होगा, 2√t। तो यहाँ पर इसकी समाकलन करने पे बच्चों हमें क्या प्राप्त हो गया, हमें प्राप्त हो गया 2√t। उसके बाद क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। अब इसके यहाँ पे देखिए कांस्टेंट 3 है, 3 लिखेंगे। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है log x, x का मान क्या दिया है बच्चों, x प्लस 1, तो लिखेंगे x प्लस 1। उसके बाद क्या होता है प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। x का मान क्या दिया है, x प्लस 1, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, a का मान 2 दिया है यानी 2 का होल स्क्वायर। उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे बच्चों, c। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, अब इसे क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आ गया 2√t प्लस 3 log mod x प्लस 1 प्लस √x प्लस 1 के होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो बच्चों ये हमारा किसका फार्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हम जानते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब इसके फार्मूले को लगाएंगे हो जाएगा x स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab यानी 2x प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्या आ जाएगा 4। कांस्टेंट क्या प्लस की है बच्चों, c। तो यहाँ से आ गया 2 रूट t प्लस 3 लॉग x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब 4 में 1 प्लस कर देंगे, क्या हो गया 5। उसके बाद कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे, c प्लस कर देंगे। अब देखिए बच्चों t का मान हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, क्योंकि t को हम क्या माने थे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को ही t माने थे। तो यहाँ पे t की जगह हम पुट कर देंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5। यहाँ पे क्या है प्लस 3 लॉग मॉड के अंदर x प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 और कांस्टेंट क्या प्लस कर दिए c। और यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 17 तक ही सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 18 से सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 के साथ।